तो इसको हम ट्राई कर रहे थे लास्ट क्लास में। इसका जो साइज है वो है 120 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4800 सेंटीमीटर, है ना। और जो हमें पेपर कट करना है उसका साइज है 25 एंड 21। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये हो सकता है कि ये वाला डिस्टेंस मिनिमाइज करना। अगर मैं सपोज सारे के सारे कट्स ऐसे ले लूं पेपर्स के, मतलब 21 21 21 21, एक और हो जाएगा, है ना, 21। तो दिस इज हाउ मच, 21 × 5, 105 हो गया। एंड दिस इज 25। बट प्रॉब्लम है कि जो वेस्टेज हमारा कितना हो जाएगा, ये सारा वेस्टेज जाएगा। कितना वेस्टेज हो गया ये, 15 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट जाएगा। तो यूज ही नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से। अब जरा इसमें देखो कितने पीसेस कट हो रहे हैं तुम्हारे, बिकॉज इतने सारे 5 कॉलम्स हमारे बन जाएंगे पेपर्स के। 1 2 3 4 5। और इसमें कितने कटेंगे ये कैसे पता करोगे तुम। उसके लिए 4800 को तुम 25 से डिवाइड करो। तो अगर हम 4800 को डिवाइड करें 25 से तो कितना आ रहा है ये। 100 को कर देता हूँ मैं, 192, है ना। सो विल बी 192 पीसेस। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था देवांशी। Yes, sir. तो इफ वी कट 5 कॉलम्स ऑफ 25 लाइक दिस, 21 लाइक दिस, 15 सेंटीमीटर का वेस्टेज बच रहा है हमारा, वेस्टेज हो रहा है हमारा पेपर। एंड द नंबर ऑफ पीसेस विल बी गेटिंग इज 192 × 5। ये कितना हो गया, 960। तो 960 पीसेज ऑफ पेपर्स हमें मिल जाएंगे। बट अभी एक ही ऑप्शन हमने किया है, अभी हम विल ट्राई टू मिनिमाइज ये वाला वेस्टेज, है ना। और क्या हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन में हम ये भी कर सकते हैं कि टू मिनिमाइज दिस वेस्टेज, जो 15 सेंटीमीटर वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज करें। कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल 25 ले लें, कुछ वैसे वर्टिकल ले लें, तो उससे हमारा वेस्टेज कम हो सकता है ना।
अगर मैं दो वर्टिकल कॉलम ले लूं, दिस इज 21 21 एंड दिस इज 25, और बाकी आई टेक लाइक दिस 25 एंड 21, ताकि ये वाला वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये कैसे हो पाएगा? 21 हो गया 42, और 20 ऐसे हम तीन ले लें, है ना? ऐसे हम तीन ले लें, 25 वाले हम तीन ले लें, 25 25, 75 हो गया, 7। हाँ, अब वेस्टेज ये वाला मिनिमम हो गया, 3 सेंटीमीटर का वेस्टेज हो जाएगा वर्टिकली अब। मतलब मैंने क्या किया, 21 ऐसे हॉरिजॉन्टल के दो, एक ये, एंड वी नो एक वर्टिकल कॉलम में कितने मिलेंगे हमें पीसेस? 192 इसमें मिल जाएंगे, 192 इसमें मिल जाएंगे। अब इस वाले में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तुम्हारा 25 है, ये वर्टिकल 21 है, तो 4800 को 21 से डिवाइड करो कि इस कॉलम में कितने पीसेस बन रहे हैं, करो जल्दी से। 800 सेंटीमीटर को 21 से डिवाइड करो। क्या रहा दिव्यांशी, किया? Sir, 228 point something. टू 228 point something. I didn't find out the point ठीक है, तो answer. मतलब होल नंबर 228 आ गया, यही आ रहा है। Yes, sir. तो 228 के हमें तीन मिल जाएंगे, वेस्टेज भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो अब टोटल पेजेस कितने मिले? 192 इंटू टू प्लस 228 इंटू थ्री, But टोटल। sir, if we round off, then it will be 229. नहीं, राउंड If ऑफ we 29 नहीं round off. कर सकते ना, बिकॉज जो हमारी शीट है उसको तुम बाहर थोड़ी निकलोगे। Okay. जो तुम्हारा 1 2 सेंटीमीटर बच जाएगा Oh, वो okay, तुम्हारा sir. यूजलेस है ना, वो तो बेकार है। Oh, okay, sir. तो 292 इंटू टू एंड 228 इंटू थ्री करके देखे, ऐड करो, इज इट मोर देन 960 और नॉट? ये आ रहा है ना? कितना हो गया टोटल? 1068, मतलब इसमें ज्यादा पीसेस मिल रहे हैं, पहले उस वाले में 960 था सिर्फ, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा था ना, 17। 1067. आई थिंक आंसर चेक करना ये होना चाहिए। चेक करो आंसर। Yes, sir. ऑल राइट, the idea was to minimize the wastage and get the maximum number of the rectangular pieces of page. Try this. Read the question carefully. Decide क्या करना है।
You've been given a calculator that looks as in the image below. Given that you are allowed a total of only 6 key entries, 6 बार तुम एंटर कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, which you must use at least one key for an operator, मतलब multiplication, division, plus whatever is there, another key for equal to. So what is the largest number? मतलब basically एक की हमारा ऑपरेशन के लिए, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक इक्वल टू के लिए है, और 4 बच जाएंगी 6 में से। हम 6 बार प्रेस कर सकते हैं। तो उसमें 2 बार हमें एक एक बार इक्वल साइन प्रेस करना होगा, एक बार ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, एंड 4 नंबर्स तुम लिस्ट चूज कर सकते हो। करो ट्राई। हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है यूजिंग 6 maximum entries. What will be the largest number? Done, done, sir. हम्म। Done. क्या आंसर आ रहा है? 810000. 8140। 00. Yes, देखो सबसे बड़ा डिजिट 9 है हमारे पास, है ना? yes. तो तूने 9 प्रेस कर दिया। Then we can even use देन यू कैन, nine. हाँ देन Then we can add two zeros. यू कैन टेक डबल जीरोस। दो की, Then multiply. Then देन multiply. मल्टीप्लीकेशन, एंड देन Then अगेन, again nine zeros. एंड देन गेट दिस Is आंसर। good. तो एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, तीसरी ये, चौथी, एंड पांचवी, एंड देन इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री से हमारा मैक्सिमम नंबर आ गया 8,10,000। दैट शुड बी द आंसर। 20 करो। 1 on a bike, other in a car, and it is like this. Only one of them gets a parking. मतलब अगर बाइक वाले को पार्किंग मिल रहा है तो कार वाले को नहीं मिलना चाहिए, और अगर कार वाले को पार्किंग मिल रहा है तो बाइक वाले को नहीं मिलेगा। इट्स लाइक दैट।
प्रोबेबिलिटी किया हुआ है ना तुमने, 10th में 9th में था ना, मैथ्स Done, में, sir. 10th में था। हाँ। Yes. प्रोबेबिलिटी Done, sir. इज बेसिकली favorable event divided by total number of outcomes, and probability is always less or equal to 1 and greater than or equal to 0. Done, sir. Done. Yes. देखो ऐसा होता है, probability of any event, say A, is always favorable outcomes by total number of outcomes. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। एंड किसी भी प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट मीन्स दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो अकर नहीं होगी। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट हो जाएगी। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट अकर, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड दिस इज श्योर इवेंट। तो इफ सम इवेंट कैन अकर 100%, देन विल बी 1, अदरवाइज दिस। दूसरी बात, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A is always 1 minus P of A. नॉट ए को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, A डैश। ये भी तुम्हें याद करना है। किसी भी इवेंट के अक्रेंस के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 होगा। जैसे सम स्टूडेंट पास इज हैविंग प्रोबेबिलिटी 90%, मतलब 0.9, तो नहीं होने की 10% होगी। 0.9 प्लस 0.1, 1 हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, इट सेज ओनली वन ऑफ देम गेट्स पार्किंग। तो बेसिकली हमें निकालना है एग्जैक्टली वन इज गेटिंग पार्किंग। आउट ऑफ द टू पीपल ओनली वन ऑफ देम इज गेटिंग पार्किंग। तो अगर कार वाले को पार्किंग मिल रही है, पीसी मतलब पर्सन द कार गेट्स पार्किंग, देन एंड द पर्सन इन द बाइक शुड नॉट गेट पार्किंग। नॉट वो लगा दिया मैंने। और ये भी तो पॉसिबल है कि बाइक वाले को पार्किंग मिल जाए एंड कार वाले को ना मिले। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। only exactly one of them is getting parking. The car person getting parking and bike not getting parking। और जब भी और वर्ड आएगा तो इनमें हम प्लस यूज करते हैं। जब भी एंड वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो कार वाला गेट्स पार्किंग एंड बाइक वाला डज नॉट, और मतलब प्लस साइन। अब क्या क्या दे रखा है उसमें जरा देखो। कार विल फाइंड पार्किंग स्पेसेस 0.1, ठीक है, इनटू बाइक नॉट फाइंडिंग इज ऑल्सो 0.1, ये ऑलरेडी दे रखा है उसने। अब बाइक नॉट गेटिंग इज 0.1, तो बाइक गेटिंग पार्किंग का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.1। कार गेटिंग इज 0.1, तो कार नॉट गेटिंग इज, तो ये कितना हो गया 0.01, और ये कितना हो गया 0.9 इंटू 0.9। तो 0.01 प्लस 0.81, आंसर इज 0.82। ये आंसर है। Yes, sir. तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ये भी हो सकता था क्वेश्चन दैट बोथ गेट्स पार्किंग, फिर क्या करते हैं हम, बोथ गेट पार्किंग मतलब कार वाले को भी मिल रहा है एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइक वाले को पार्किंग मिल रहा है, तो उसका क्या आंसर होता। कार इज गेटिंग पार्किंग इज 0.1 एंड बाइक गेटिंग पार्किंग इज
0.9, तो इधर 0.09, ये हो जाता बोथ गेटिंग पार्किंग स्पेस। अगर क्वेश्चन होता दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट पार्किंग, फिर क्या करते? एटलीस्ट वन, कम से कम एक को तो मिल जाए। क्या करना चाहिए इस बार? एटलीस्ट वन at least करना है जरा इसको। एटलीस्ट वन गेट्स पार्किंग स्पेस। हम्म। हाँ, एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक को तो मिले, मतलब so will it be the same as एक को मिल 0.8? जाए या फिर दोनों को मिल जाए, दोनों को ऐड करोगे। Oh, एग्जैक्टली एटलीस्ट वन में हो जाएगा एग्जैक्टली वन प्लस बोथ, तो उसका आंसर होगा okay. पॉइंट, कितना हो गया ये? 91। 0.9 होगा। हम्म। Yes, 0.9. ये होगा। और एक और चीज थी, एटलीस्ट वन में हम कई बार ना ये भी यूज कर लेते हैं, एटलीस्ट वन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला होता है एटलीस्ट वन का। देखिए ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे? एटलीस्ट वन इज ऑलवेज वन माइनस नन ऑल्सो, मतलब नोबडी इज गेटिंग पार्किंग, नोबडी इज गेटिंग पार्किंग का क्या आंसर होगा? बाइक वाला इज नॉट गेटिंग पार्किंग एंड कार इज ऑल्सो नॉट गेटिंग पार्किंग, तो वो होता 1 - 0.09। इज द सेम आंसर? यस। तो ये भी याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस में एटलीस्ट वन को अगर करना है तो हम वन माइनस नन भी कर सकते हैं। Okay, sir. वन माइनस नन में क्या हो गए? नन ऑफ देम गेटिंग पार्किंग। राइट, लिख लिया स्वरा? ये Yes. फॉर्मूले काम आएंगे बाद में। MSQ आ गया अब। हम्म। 34। Sir,
विच विल वर्क एज अ फोल्डिंग चेयर, मतलब फोल्ड भी हो जाना चाहिए, और अगर कोई उस पर बैठे तो ही कैन बी कंफर्टेबली सिट ऑन द चेयर ऑल्सो, कोलैप्स भी होना चाहिए बैठ के। तो I वन बाय think वन। हाँ, I पहले think ए it's डिस्कस करो। only ए डिस्कस uh, करो, ए जैसे द मोमेंट यू सिट ऑन ए, इमेजिन सिटिंग ऑन ए, फिर क्या होगा? आगे वाला लेग आगे चला जाएगा, it पीछे is वाला not पीछे चला it is जाएगा, है not ना? and it's not foldable. कोलैप्स हो जाएगा, तो दिस इज गॉन। We will also collapse. बी विल कोलैप्स, होगा? No, नहीं, बी कोलैप्स तो नहीं होगा, बी पे तुम बैठ तो सकते हो इसमें। नहीं, वो ठीक है, मतलब इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल, बट द आइडिया इज इट फोल्डिंग और नॉट? फोल्ड कर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कोलैप्स तो नहीं होगा, बिकॉज no, ट्रायंगल बन रहा है ना ये। यहाँ पे तुम it's देखो, not it ट्रायंगल बन रहा है। जब भी कब it ट्रायंगल won't बनता है fold. ना, हमेशा याद रखो, ट्रायंगल में कभी भी उसको तुम बेंड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैरेललोग्राम बनता है हिंजेस में, इट कैन बी मूव्ड लाइक दिस, इट कैन बी मूव लाइक दिस, वो कोलेप्सिबल होता है। ट्रायंगल के तीनों साइड फिक्स्ड हो गए तो यू कैन मूव इट। तो ट्रायंगल जब भी आ जाएगा वो फिक्स हो जाता है, वो फोल्डेबल नहीं होगा। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसे फोल्डेबल नहीं है, बी फोल्डेबल नहीं है। चेयर तो है ये, फोल्डेबल नहीं है। सी में देखो जरा, He is सी also not foldable. है ना? सी भी बैठ तो सकते हो, इसे चेयर, बट इट्स नॉट फोल्डेबल, बिकॉज अगेन ये ट्रायंगल बन गया, फिक्स्ड हो गया, रिजिड हो गया ना, ट्रायंगल ज्वाइंट्स हमेशा रिजिड होते हैं। नेक्स्ट जरा देखो फिर, डी। D is fine. हम्म, हो सकता है डी। Yes, पैरेललोग्राम है ना, तो फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। yes, मतलब तुम ऐसे फोल्ड कर दो इसको, ये ऐसे फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ये। yes, yes. ऐसे फोल्ड हो जाएगा पूरा, और बैठ भी सकते हो। बैठने में क्या होगा कि ये ऐसे अवे जाने की कोशिश करेगा, ये अवे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे, जब बैठोगे ना, तो ये इसको रोकेगा, इस वाले को मूव अवेने से रोकेगा। तो मेरे ख्याल से शुड नॉट कोलैप्स। तो डी मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो सकता है। चेक करो क्या आंसर है। डी है। Yes. ऑल राइट। 36। हम्म। नहीं, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है इसमें। दो एक्सेस दे रखे हैं, फीमेल और मेल की पॉपुलेशन दे रखी है, और वर्टिकल में एज है ना? अगर मैं सिर्फ यहाँ, इफ इफ आई डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स लाइक दिस, तो ये जो एज है ये तो कम एज है ना ये। दिस शुड बी नंबर ऑफ यंगस्टर्स, और यू कैन से चिल्ड्रन। तो बेसिकली
ये मिलियंस में है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन मिलियंस इतने हैं। अब ये यू कैन से ग्रोन, हाँ एडोलसेंट्स बोल सकते हो। ये ओल्ड पीपल हैं, ऊपर वाले हैं ना। एंड दिस इज यू कैन से बिटवीन एडल्ट्स यू कैन से। तो नंबर ऑफ किड्स कम है ना, बच्चे कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ एडल्ट्स और एडोलसेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे तुम्हें क्या इम्प्लाई हो रहा है? किसी कंट्री में अगर बच्चे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एडल्ट्स वो ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ सोसाइटी इज बेसिकली रिच कंट्री होना चाहिए ना। पर रिच कंट्री में क्या होता है? डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। तो फिगर 1 इज रिप्रेजेंटिंग डेवलप्ड कंट्री। 2 में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ किड्स ज़्यादा है, एडोलसेंट्स भी ज़्यादा है, एडल्ट भी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बच्चों की भी ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं है, वो उतने ही लोग बड़े भी हो रहे हैं। तो इट कुड बी अगेन यू कैन से डेवलप्ड हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, किड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एडोलसेंट मतलब डेथ रेट बढ़ रही है, बच्चे मर रहे हैं। और फिर और अगेन ओल्ड पीपल भी बहुत कम है। तो दिस में रिप्रेजेंट एजिंग सोसाइटी। एजिंग एजिंग सोसाइटी तो नहीं बोल सकते इसको। हाँ, इन ए वे वी कैन से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है ना। फिगर 3 represent low life expectancy because kids are born but till they reach adult, they become adult, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तो ये तो सही लग रहा है। फिगर 1 डिपिक्ट्स एन एजिंग सोसाइटी। करेक्ट। एजिंग सोसाइटी गलत होना होना चाहिए। एज नहीं नहीं, फिगर 1 एजिंग सोसाइटी है। वाई? आई बिकॉज थिंक सो। एडल्ट्स की एज एडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किड्स की पॉपुलेशन कम है। तो ये भी सही है, एजिंग सोसाइटी है। फिगर 1 एंड 2 आर फॉर डेवलप्ड नेशंस, मुझे भी सही लग रहा है। करेक्ट। फिगर 2 डिपिक्ट्स लो पॉपुलेशन ग्रोथ वेयर इट्स हाई इन फिगर 3। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ किड्स पर एडल्ट ना। वहां पे एडल्ट्स कम हैं लेकिन किड्स ज्यादा हैं। इसमें एडल्ट एंड किड्स ऑलमोस्ट करेक्ट। सेम है। ये भी सही हो गया। तो सारे सही होने चाहिए फिर तो। देखो, सारे सही है ना। यस। ऑल राइट। पहले इसको पढ़ लो।
Sir, is it A? हम्म। Is it A? ए। It's a guess. देखो नॉर्मल स्प्रिंकलर कैसे वर्क करता है, यहां से पानी आएगा एंड इट विल स्प्रे लाइक दिस। तो जब पानी ऐसे जाएगा तो इट विल पुश द वॉल ऑफ द स्प्रिंकलर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन में वर्क कर रहा है ये। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाइन्थ में तुमने साइंस में पढ़ा था ये, है ना, न्यूटन्स लॉ। Yes. तो अभी ये नॉर्मल ऐसे वर्क करता है, तो जब इसको ये वॉल को ऐसे पुश करता है तो ये ऐसे रोटेट करता है, दिस इज क्लॉकवाइज। ये हो गया। नाउ द वी आर इमेजिनिंग द ऑपोजिट सिचुएशन। पूरा का पूरा स्प्रिंकलर वाटर में है एंड द वाटर इज एस्पिरेटेड, मतलब सक्शन हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मतलब वाटर सक्शन हो रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। उसको हम सक कर रहे हैं। तो इसको तुम सब सक करोगे तो क्या होना चाहिए? फोर्स शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सक्शन, जैसे यहाँ पे हो रहा था, वाटर ऐसे जा रहा था, फोर्स ऐसे लग रहा था, एक्शन रिएक्शन दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो स्प्रिंकलर पे फोर्स ऐसे लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो यही बता रही थी ना दिव्याशन तुम। Yes, sir. देखो क्या आंसर है, A. ये है ना। 49। रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम एंड देन अंडरस्टैंड ऑल्सो वो क्या पूछ रहा है। Sir, I'm not getting this. हम्म। I'm not getting this. क्या आ रहा है आंसर? I'm not getting this. कोशिश तो करो। Sir, I सर्कल है, hate. उसका रेडियस 17 सेंटीमीटर दे रखा है तुम्हें। ये है ना, कॉर्ड तो इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन हमें सिर्फ वो कॉर्ड्स ढूंढनी है
जिनका लेंथ इंटीजर होगा। इसका रेडियस 17 है। पॉइंट इस सेंटर ओ ले लो, पॉइंट पी ये ले लेते हैं। तो पी इज प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये 12 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड में ऐसे बना सकता हूँ। तो डॉटेड लाइन में बनाइए, कॉर्ड है ना। कॉर्ड और रेडियस में क्या रिलेशन होता है पता है तुम्हें? The diameter is the longest. दिस इज पी, इसको पी लेते हैं। Oh, okay. दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये रेडियस है 17 है ना, ये 12 है। कैन यू फाइंड दिस दिस लेंथ? इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। Yes. ये भी एक्स, ये भी एक्स। जब भी किसी सर्कल में तुम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो हमेशा वो दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड वाइस वर्सा। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ a chord always bisects it and vice versa। तो ये 90 डिग्री भी हो गया। ऐसा करते हैं, कॉर्ड क्यू आर का लेंथ निकाल के बताओ। पहले एक्स निकालो पाइथागोरस से, और फिर क्यू आर का लेंथ बताओ। क्यू आर इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड टू दिस सर्कल, ठीक है। बिकॉज पी से निकलने वाली बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड बनेंगी। एक कॉर्ड ये भी होगी, एक कॉर्ड ये भी होगी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये होगी, डायमीटर जो होगी, ठीक है। दैट इज द लॉन्गेस्ट वन, दिस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये शॉर्टेस्ट है। तो मुझे क्यू आर एक्स निकालो पहले क्वाड्रेटिक बना के। when you use Pythagoras, x square plus 12 square is equal to 17 square। It's something x square is equals to 145. ओके, तो एक्स स्क्वायर इज 17 स्क्वायर कितना होता है? 289। 12 स्क्वायर हाँ. 144। एक्स की वैल्यू अंडर रूट 145 आ रही है ना। Yes, yes. अप्रोक्सीमेटली 12.1 मान लो। मतलब और 2x चाहिए, लेकिन मेरे को तो है ना, क्यू आर इज बेसिकली 2 into x, so it'll be 14.2, which is not integer। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है? longest chord passing through P will be basically the diameter of the, There it will be 24.2. it will be 34। 20, 24. अरे It won't be. longest chord होगी 17 into 2। No, not that. QR. QR will be अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ। 24.2. हाँ, राइट राइट, 24.2। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 34. 34 सेंटीमीटर, है ना। तो Yeah. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज 34 एंड द शॉर्टेस्ट इज 24.2। अब इन इन दोनों नंबर्स में देखो कितने इंटीजर्स बन रहे हैं तुम्हारे। इंटीजर समझते हो ना? +-1 +-2 like that। So how many integers are there between 24.2 and 34? काउंट करो। बिकॉज उसने इंटीजर कॉर्ड पूछा है। हाउ मेनी इंटीजर कॉर्ड्स आर देयर?
तो 25, 26, 27, 28, nine, 29, 30, 31, 32, 33, है ना? 34 भी इंटीजर nine, ही है। तो ये nine, कितनी हो गई टोटल? 25 से 33, nine. 9। 9 तो ये हो गई आंसर, तो लेकिन 9 से बड़ा है ना? तो जितनी कॉर्ड इधर बन रही हैं उतनी कॉर्ड इधर ही बनेंगी, है ना? दोनों साइड में Yeah. बनेंगी। सो द आंसर वुड बी 9 × 2 + 1। 1 क्यों? ये वाला लॉन्गेस्ट वाला। 9 कॉर्ड्स इंटीजर इधर बनेगी, 9 राइट में, +1 विच इज द लॉन्गेस्ट। तो दे आर 19 कॉर्ड्स। ठीक है, 50th करो। बेसिकली तुम्हें फिगर्स दे रखी हैं 4, और 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड सी। तो तुम्हें शेप्स को देख के खुद ही डिसाइड करना है कि आर का, कैपिटल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर व्हाट डज इट मीन, सी व्हाट डज इट मीन, है ना? तो चारों शेप्स को देख के एक बार आइडिया लो कि कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू आंसर। कैपिटल आर को कैसे स्मॉल आर से डिवाइड करोगे तो कुछ पता लग पा रहा है क्या हो रहा है? हर फिगर में अगर हम कैपिटल आर को स्मॉल आर से डिवाइड करें तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ साइड्स का अप्रोक्सीमेट आइडिया लग रहा है, देखो जरा, है ना? जैसे पहली फिगर में जो साइड्स हैं, या तुम कॉर्नर्स भी बोल सकते हो, है ना? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन द 10/2 5 कॉर्नर है, 10/2 5 कॉर्नर है, थर्ड में 16/4 4 कॉर्नर है, 108/4। तो कौन काउंट करेगा, बट इतने सारे वो बन रहे हैं कॉर्नर्स ना। 108/4। हाँ, वो मिसप्रिंट यहाँ देखो, उसमें शायद मिसप्रिंट है। कई बार क्या होता है ना कि पेपर आता है उसमें कुछ मिसप्रिंट है, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये रेक्टिफाइड है, उसको चेंज कर लो।
तो जो क्वेश्चन फिगर है उसमें तुम्हें कितनी साइड्स लग रही हैं, या 3 लग रही है ना? तो अब चारों ऑप्शन में देखो, आर बाई आर में 3 किस में आ रहा है? हम्म। आर बाई आर 3 किस में मिल रहा है? फर्स्ट में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। 12 24/8 3 होता है। तो इससे तो ए आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा और भी देखते हैं। सी मेरे ख्याल से कर्वेचर के बारे में है। जब कर सी की वैल्यू 1 है, कर्वेचर 1 है, तो लाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना? जब कर्वेचर 1 से बड़ा है तो वो लाइन काफी इनवर्ड कर्व हो गई, है ना? सी की वैल्यू और बढ़ गई तो और इनवर्ड हो गई। लेकिन इसमें जो कर्वेचर है बाहर की तरफ है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना? ये कॉन्वेक्स है, मतलब स्ट्रेट लाइन में C1 था, ऐसे में सी लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसे में सी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब सी इज बेसिकली फॉर कर्वेचर। तो लास्ट वाले में कर्वेचर आउटवर्ड है, कॉन्वेक्स है, तो सी की वैल्यू भी लेस देन 1 होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी में से एक है। लेकिन ए में 24/8 3 होता है, एंड इट शुड बी द आंसर देन। एक साइड ये हो गई, एक ये, एक ये, 3 है। सो आर बाय आर गिव्स यू नंबर ऑफ साइड्स। आंसर चेक करो। ठीक। हम्म। 58। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? नो सर। देखो, सिर्फ इमेजिन करो कि तुम इस टूल को यूज कर रहे हो, इस हैंड टूल को यूज कर रहे हो, तो इसमें जो फोर्स लगना चाहिए, एक तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लगना चाहिए। एट द सेम टाइम फोर्स शुड बी ऑल्सो डाउनवर्ड, बिकॉज वुड को कट करने के लिए यूज होगा ना ये। दिस टूल विल बी यूज टू कट वुड। तो पहला वाले में तो मैं ऐसे चला रहे हैं, लेकिन उसको नीचे भी प्रेस करना है, तो उसको प्रेस नहीं हो पाएगा। और बी वाले में हैंडल का शेप इस तरह से है ताकि फोर्स हमें इसके नॉर्मल लगाना पड़ेगा, है ना?
फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस। ये फोर्स लगा दिया तुमने, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर लगेगा, एक फॉरवर्ड लगेगा। इस वाले फोर्स से तुम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो। ये जो वर्टिकल फोर्स होगा उसको वुड को नीचे भी पुश करेगा, है ना, बिकॉज वी आर होल्डिंग इट लाइक दिस, तो उसको नीचे भी पुश कर रहा है और फॉरवर्ड भी पुश कर रहा है। तो ये अप्रोप्रिएट है। इस वाले में वही प्रॉब्लम है, फोर्स जो लगेगा इल बी लाइक दिस, वर्टिकल कंपोनेंट इज मिसिंग, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फोर्स जीरो है। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है और वर्टिकल भी है। इसमें तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो ऊपर की तरफ, इसमें एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, वर्टिकल ये होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा, तो वर्टिकल तो ऊपर जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो हमें टू एंड फ्रो मोशन भी देखना है एंड डाउनवर्ड मोशन भी देखना है। डाउनवर्ड मोशन के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो ओनली फिगर बी, टूल बी गिव्स अस two forces which are vertically downward also and horizontal also. समझ में आ गया दिव्यांशी? Yes, टूल्स sir. वगैरह इन चीज़ों को ना ऑब्जर्व किया करो, बिकॉज इसके क्वेश्चन यू सीट में आते हैं। टेबल, चेयर, वाइपर और नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, बल्ब, इन सबको ऑब्जर्व करो। एक्चुअली वहां तो तुम इनको रीडिजाइन भी कराएंगे तुम लोगों से, एक वंस यू गो इनटू कॉलेज यू विल बी रीडिजाइनिंग टूल्स, कि कैसे यूज करना है, तुम Yes, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। yes, sir. ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे। एंडिंग द क्लास। Okay, sir. बाय।